That's how I know that I'm unstoppable. चलिए बच्चों, ये सवाल है आपका, है ना। अभी तक आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लिए हैं। ये देखिए, ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i + 4j एंड हैज एक्सीलरेशन 0.4i + 0.3j। इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड इज। तो ये क्या पूछा है कि कोई एक पार्टिकल है, पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। तो ये दिया हुआ है आपका कि इनिशियली v जो है वो कितना दिया हुआ है आपका 3i + 4j, है ना। क्या बोल रहा है, एंड हैज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, ये 0.4i + 0.3j दिया हुआ है। एक्सीलरेशन भी दिया हुआ है। इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड बाद आपका स्पीड का क्या होगा, 10 सेकेंड के बाद आपकी स्पीड कितनी होएगी, ये पूछा है। बहुत साधारण सा सवाल है इक्वेशन ऑफ मोशन पे, है ना, एकदम आसान सा है, 2010 में पूछा है। देखिए क्या होगा। तो आपका क्या लगा सकते हो बेटा, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। v = u + at, s = ut + ½ at², और क्या होता है v² = u² + 2s। देखिए क्या लगाइएगा आप, सोचो क्या लगाओगे। तो s = ut + ½ at², इसमें s की जरूरत है, हमें s नहीं दिया बेटा, हमें फाइनल वेलोसिटी पूछा है, हमें फाइनल वेलोसिटी पूछा है यहाँ पे कि v कितनी होएगी, लेकिन s दिया नहीं है, गया वो तो एक इक्वेशन गया। v² = u² + 2s, इसमें भी s है बेटा, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया नहीं, वो भी गया। पहला क्या बचा, v = u + at, v निकालना है बेटा, u पता है, a पता है, t पता है, मतलब ये लगा सकते हैं, है ना। तो ऐसे छांटने आपको v = u + at, v कितना है आपका पता नहीं, v तो निकालना ही है, u दिया हुआ है 3i + 4j प्लस a कितना है बेटा, तो 0.4i + 0.3j इंटू 10t है ना, t = 10 सेकेंड है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो v कितना आ गया आपके पास, v ये वेक्टर में आएगा बेटा, वेक्टर में कितना आ जाएगा, तो 3i + 4j प्लस ये देखो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4i आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4i + 3j आ जाएगा, +3j आ जाएगा। तो v कितना आ गया आपके पास, तो 3 और 4 7i, कितना आ गया बच्चा 7i + 4 और 3 7j। v का पूछा क्या है, ये मैग्नीट्यूड पूछा है बेटा, v का मैग्नीट्यूड पूछा है, स्पीड पूछा है, क्या पूछा है स्पीड, तो स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, तो ये कैसे लिखते हैं बेटा, √7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा, तो 49 7 बाहर आ जाएगा बेटा, तो 7√2, कितना आ गया 7√2। देख लो समझ लो, है क्या कोई 7√2 आंसर में अपना c है बेटा, c इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, इसको लिख लो। दूसरी सवाल पढ़ते हैं कि ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इट्स चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर टू 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या कह रहा है कि कोई एक पार्टिकल है जो क्या है बेटा, डायग्राम बनाते हैं, है ना, अच्छा खासा समझ में आएगा। देखिए एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है बेटा, क्या कह रहा है, वाइल कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है कांस्टेंट है, मतलब आपका सारे के सारे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मीन वैलिड है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो फिर क्या कह रहा है, ए पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इट्स चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 10 मीटर टू 20 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, u = 10 मीटर पर सेकेंड से ये 20 मीटर पर सेकेंड जाता है बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड मतलब v हो गया इसका, है ना। वाइल पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस वर्थ 35 मीटर, मतलब यहां से यहां पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है 135 मीटर। तो ये क्या पूछा है, इन t सेकेंड, कितने सेकेंड में, t सेकेंड में, तो ये यही t की वैल्यू मेरे हिसाब से पूछा है ना, फाइंड t की वैल्यू इसने पूछा है, ये APMT 2008 का है। चलिए देखते हैं क्या है आपका, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, s दिया हुआ है, a नहीं दिया है, t नहीं दिया है, t निकालना है, a नहीं दिया है। तो जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ देखते हैं तो v = u + at, a चाहिए, s = ut + ½ at², a चाहिए, v² = u² + 2s, a चाहिए,
हमें ए जरूरी है, दिया नहीं है, क्या करें? तो किसी में से निकालते हैं बेटा। जैसे देखिए थर्ड इक्वेशन में आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बाकी दोनों में t है, तो थर्ड इक्वेशन में t नहीं है, तो वहां से हम कुछ उपाय कर सकते हैं। क्या होता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v दिया हुआ है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू u दिया हुआ है 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a दिया हुआ है ही नहीं, मतलब निकालना है अपन, है ना, ही नहीं मतलब निकालना है। s कितना है? तो 135 मीटर, 135। तो देखो कितना आ गया, तो ये 400 माइनस 100 अपॉन 35 दूनी 170 मतलब 270 इज इक्वल टू a। मेरे हिसाब से ये a आपका आ गया है 300/70 मतलब 10/3, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है। एक्सीलरेशन आ गया बेटा आपका, आपको क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है क्या? नहीं बेटा, एक्सीलरेशन तो उसने पूछा ही नहीं, हमसे क्या पूछा है? टाइम। हमसे क्या पूछा है? टाइम। टाइम निकाल देंगे। कैसे निकालें टाइम? देखो अब एक्सीलरेशन आ गया, v पता है, u पता है, t निकालना है, a पता है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस at लगा दो, सिंपल कहानी। v इज इक्वल टू यू प्लस at लगा दो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो, जो भी लगाना है सब लगा सकते हो यहाँ पे, है ना। तो v इज इक्वल टू यू प्लस at, सिंपल सा लगा देता हूँ बेटा। v कितना है आपका बच्चे? 10 और 20 माइनस u 10, क्या लिख रहा हूँ मैं? 10 प्लस a 10/3 इंटू टी, तो ये 10 हो गया बेटा। 10 इज इक्वल टू 10/3t, तो 10 से 10 कैंसल, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आया है। देखो कहीं पे कोई गलती है, v इज इक्वल टू यू प्लस a t, है ना। a कितना है? 10/3, 10/3। और अच्छा हाँ, ये कितना हो जाएगा? 10/3 और ये आ जाएगा इधर, तो इधर 10 और 10t/3, तो ये 3 सेकेंड इधर आ गया, तो ये कितना आ रहा है आपका? 3 सेकेंड, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं। अच्छा, एक्सीलरेशन ये 9 आएगा, ये देखो 270 है ना, तो ये 9 आ गया। क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अगर ये 9 आ गया तो ये 9 रहेगा बेटा। एक्चुअली में ये एक्सीलरेशन में कैंसिल किया है ना मैंने, वो गलत कर दिया है, तो ये 9 है, तो ये 9 है, कहीं पे गलती हो गया था ना, 9 सेकेंड। तो ये आपके ऑप्शन है बेटा 9 सेकेंड, ये डी ऑप्शन है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका 10वीं क्वेश्चन है बेटा, जो कि 2008 AIPMT में पूछा था, इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u0 है, मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, इन थर्ड सेकेंड इज, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड पूछा है, थर्ड सेकेंड पूछा है बेटा, इन 3 सेकेंड नहीं पूछा है, इन थर्ड सेकेंड पूछा है। 3 सेकेंड और थर्ड सेकेंड में मैं आपको अंतर समझा चुका हूं, 3 सेकेंड और थर्ड सेकेंड में अंतर आपको समझा चुका हूं। तो 3 सेकेंड और थर्ड सेकेंड है, ये क्या है बेटा? थर्ड सेकेंड है। तो थर्ड सेकेंड में निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइए बेटा। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चे बोलो, एस nth क्या होता है बेटा? एस nth इज इक्वल टू क्या होता है? तो u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो आपका एस थर्ड है बेटा, क्या है? थर्ड है। u दिया हुआ है रेस्ट से, मतलब 0, u कितना है आपका? 0, प्लस एक्सीलरेशन 4/3, एक्सीलरेशन इज 4/3, तो 0 इंटू 4/3 इंटू 2 n कितना है बेटा? तो nth मतलब थर्ड 3, कितना है? 3, तो 2 इंटू 3 -1। एस थर्ड कितना आ गया आपके पास? ये आ गया, तो 4 2 2/3 इंटू 3 दूनी 6 5, मतलब 10/3 मीटर। कितना बच्चे? एस थर्ड जो है वो आया है 10/3 मीटर, 10/3 मीटर, 10/3 आंसर है क्या? चेक करते हैं, सी ऑप्शन दिख रहा है अपन को 10/3 मीटर, है ना। तो आपका 10/3 मीटर करेक्ट है AIPMT 2008 का। अच्छा, कोई बच्चा अगर जिद पकड़ के बैठ जाए बेटा, एकदम चमत्कारी फोड़ू बालक हो, वो कहेगा सर मेरे को तो इससे नहीं बन रहा है, मतलब इससे तो बन ही जाएगा, मैं कुछ अलग करना चाह रहा हूँ। मैं एक और सिखाया था क्या, कि अगर एस थर्ड निकालनी है तो हम क्या करेंगे? S3 निकालेंगे माइनस S2 कर देंगे, S3 निकालेंगे, S2 निकालेंगे और उसमें से S3 माइनस S2 कर देंगे तो भी थर्ड मिल जाएगा, वो भी कर सकते हो आप। देखो कि आपका
S3 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा? तो यहां से ये 3 सेकेंड है और ये क्या है 2 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है ना, ये 2 है, ये 3 सेकेंड, ये 2 सेकेंड। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना होगा? तो S3 निकालो, क्या दिया हुआ है? U दिया हुआ है, A दिया हुआ है। तो आप क्या निकाल सकते हो? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। U 0 दिया हुआ है बेटा, U कितना दिया हुआ है? 0। तो S3 सेकंड में निकाल रहा हूं मैं, S3 सेकंड में। तो S3 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 0 हाफ A कितना है? 4/3 इंटू T का स्क्वायर मतलब 9, 3 सेकंड में मतलब 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया 9 दूनी 18/3 मतलब 6। 6 मीटर आया है S3, मतलब ये जो डिस्टेंस आया है बेटा आपका, ये कितना आया है? 6 मीटर आया है, 6 मीटर आया है। ये डिस्टेंस 2 सेकंड में कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 सेकंड रखो, तो S2 आपके पास मेरे हिसाब से आ जाएगा, U तो 0 है तो ये 0 हो गया, हाफ इंटू A 4/3 मतलब ये हो गया 2/3 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब 2/3 इंटू 4 मतलब 8/3। कितना आ गया आपका? 8/3 बेटा। S2 आ गया 8/3 मीटर, आप निकाल के देखना, है ना। मतलब ये जो डिस्टेंस आया है 8/3 आया है, तो ये कितना होगा? तो 6 माइनस 8/3, 6 माइनस 8/3 कितना होता है बेटा? 4 18 माइनस 8 10, कितना? 10/3 मीटर। देखो फिर से वही आया। तो जैसे चाहो वैसे आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से आंसर आएगा। आया कि नहीं आया? ये क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको लिख लो, इसको लिख लो, चलिए लिख लिए। अब देखो अगला जो पार्ट है आपका वो क्या है? तो वो है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या चीज? मोशन अंडर ग्रेविटी। लिखिए मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या होता है बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी? ये देखो, तो मोशन अंडर ग्रेविटी कहने का क्या मतलब है आपका कि अब यहां पे जो मोशन होगा किसके कारण? ग्रेविटी के कारण होगा, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो मोशन होगा उसकी लिखी हुई है ना, उसका है बेटा। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी में जो G होता है, G की वैल्यू क्या होता है बेटा, है ना। G की वैल्यू कितनी होती है? तो अपन लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G इज व्हाट? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर क्या लेते हो बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जैक्टली कितना आता है? तो एग्जैक्टली आता है 9.77777। इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को अपन पाई का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं बेटा अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो ये सब है आपका अर्थ सरफेस के नियर है। सब के सब कहां पे है बेटा? नियर अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस के नियर है बेटा। ये ऊपर नीचे जाने पे चेंज होता है ना, ये ध्यान में रखनी है। ये ऊपर नीचे जाने पे चेंज होता है, ठीक है। अभी अर्थ सरफेस के नियर है बेटा सब, ये सब ठीक है। अब दूसरा जो है कि मोशन अंडर ग्रेविटी कैसा मोशन है? तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो है आपका वो 1 डायमेंशनल मोशन है। कैसा मोशन है? 1 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल मोशन है ना, 1 डायमेंशनल मोशन है। ये क्या होगा? मोशन विथ, ये जी जो होता है वो क्या है आपका बेटा? कांस्टेंट है। तो इसको ऐसे भी बोलते हैं मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, है ना। अब इसमें जो एक्सीलरेशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या है? जी, और ये किधर की तरफ लगता है? तो डाउनवर्ड, हमेशा अर्थ सरफेस की तरफ लगता है। जी डाउनवर्ड हो गया, है ना, जी डाउनवर्ड हो गया। अब देखो इसमें केसेस क्या क्या आएंगे? तो देखिए सबसे पहला केस क्या आएगा बेटा, है ना, यहाँ पे 2 तरह के केस आएंगे आपका कि किसी भी जगह से क्या है, बॉल को फेंका गया है ना। सबसे फर्स्ट केस क्या लेते हैं अपन कि बॉल को जमीन के ऊपर हमने ऐसे करके फेंक दिया है, कितने से? 90 डिग्री से, परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस,
है ना। देखो जब आप किसी एंगल पे फेंकोगे ना तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। आपको क्या फेंकना है, ऊपर की तरफ फेंकना है, ऊपर की तरफ। एक चीज और मैं बता दूं, यहां पे आपका क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन अगर दिया हुआ है तो आपका सारे के सारे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, आपके सारे के सारे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। ओके, साइन कन्वेंशन यूज कर लेना, बाकी मैं सिखा दूंगा कैसे होता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट केस लेते हैं बेटा, क्या चीज कि ए स्टोन थ्रोन अपवर्ड, ए स्टोन थ्रोन अपवर्ड विद velocity u reaches up to a maximum height h, reaches up to a maximum height h in time t, है ना। क्या लिखा हुआ है कि कोई एक बॉल है जिसको आप ऊपर की तरफ फेंके हो, मतलब यहां पे कोई ग्राउंड है बेटा आपका, यहां पे एक बॉल था, इस बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका है ऐसे, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से मान लो, है ना, u वेलोसिटी से मान लीजिए। तो ये बॉल ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। ये नीचे आने का कारण आप लोगों को पता है, क्योंकि हमेशा आपका जी जो है बेटा वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड में लग रहा है ना, डाउनवर्ड में हमेशा जी लग रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या निकालनी है, जो याद रखने वाली चीजें हैं बेटा वो क्या है, यू वेलोसिटी से तो फेंका गया है, तो आपको कितना मैक्सिमम हाइट तक ये जा सकता है, एच मैक्स कितनी हो सकती है, मतलब ये आपका मैक्सिमम हाइट हो गया बेटा इतना, ये हो गया एच मैक्स, इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता है ना। सब कंडीशन बताऊंगा क्या क्या हो रहा है ना, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। एच मैक्स हो गया, यहां से इसको यहां तक आने में, यहां से गया यहां तक आने में जो टाइम लगा है वो कितना है, वो भी निकालना है आपको। मैक्सिमम हाइट टाइम दोनों निकाल देंगे बेटा, है ना, निकाल देंगे कितना आ रहा है। चलिए देखिए, आपका मैक्सिमम हाइट निकालने की बात करूं बेटा, अगर मैक्सिमम हाइट निकालने की बात करूं अगर, तो क्या है कि ये ऊपर कब तक जाता रहेगा, ऊपर ये तब तक जाता रहेगा बेटा जब तक इसकी स्पीड यहां पे 0 ना हो जाए। ऊपर जा रहा है, बॉल ऊपर फेंका गया u स्पीड से और नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है और ये बॉल जा रहा है ऊपर की तरफ। तो एक्सीलरेशन क्या करेगा, डाउनवर्ड है, तो बॉल के स्पीड को क्या करेगा, घटाएगा, जिससे वो ऊपर जाता जाएगा, उसकी स्पीड घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। उसके बाद एक्सीलरेशन भी नीचे और स्पीड भी नीचे, तो नीचे की तरफ स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो आपका मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है बेटा वो 0 हो जाता है। एट मैक्सिमम हाइट क्या होगा, h है ना, क्या है h मैक्स, v जो है आपका 0 हो जाएगा, v क्या होगा 0। आपको बताया गया है बेटा, मैंने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया हूं, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया हूं। आपको मैंने क्या बोला कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। आपको क्या निकालना है बेटा, ये h मैक्स निकालना है, s निकालना है। तो s निकालने के लिए क्या करोगे, आपको u पता है, v पता है, v कितना है 0 है, a पता है बेटा, a भी पता है, तो क्या लगा दोगे, आपको AC तो निकालना है, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे यहां पे। अब देखो v कितना है बेटा, तो v फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो 0 इज इक्वल टू u कितना, अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड को पॉजिटिव लिए हो तो u ही है, मतलब u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना बेटा, तो a नीचे की तरफ है और नीचे का डायरेक्शन क्या है, माइनस है, तो ये निगेटिव में g आएगा, a के जगह पे माइनस g इंटू h, s कितना है तो h मैक्स कितना, यही s तो निकालना है, इसको हमने h मैक्स लिख दिया बेटा, h मैक्स। तो ये कितना हो गया, h मैक्स आपके पास कितना आ गया, तो यहां से देखो तो u स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा आपका h मैक्स, कितना आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, ये आपके पास h मैक्स आ गया, h मैक्स का फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर अपॉन 2g। उसी तरह से आपको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो t है वो कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो वो भी निकाल दो कि t जो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, देखिए t,
तो यहां से यहां गया फिर यहां पे आया बेटा, तो इसका बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? बाई डायरेक्शन में अगर पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि कब तक हवा में आपका ऑब्जेक्ट रहा है, जो मास आपने फेंका है हवा में वो कब तक हवा में रहा है, तो क्या है ऊपर गया फिर वापस यहीं पे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन कितना है? 0 है। तो आप क्या लगा सकते हो, फिर से एक कंडीशन 0 का मिल गया बेटा, हमेशा एक ढूंढना है कि 0 किस में हो सकता है, तो बाई डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो क्या लगा दोगे, कुछ भी लगा दो, s = ut + ½ at² v = u + at² u² + 2as में से कोई एक इक्वेशन उठाओ, उसमें डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दो। दो इक्वेशन है आपके पास, v² = u² + 2as, और कौन सी इक्वेशन है, तो और दूसरी इक्वेशन है आपका s = ut + ½ at², लगा दो बेटा, s = ut + ½ at², ये आ गया आपका। s क्या है बेटा? 0 है, बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, तो 0 = u × t। अब a कितना है बेटा? तो a नीचे की तरफ -g है, कितना है? -g, मतलब ½ × -j × t का स्क्वायर, तो ये इधर से कितना आ गया बेटा? ut = ½ gt², मतलब t से t एक कैंसल, 2 इधर आ जाएगा, मेरे हिसाब से t = जो आया है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो आया है 2u/g आया है, कितना आया है बच्चे? 2u/g आया है, 2u/g आया है ना, आया। अगर कोई पूछ ले कि यहां से ये ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये भी निकाल सकते हो। कैसे? फाइनल वेलोसिटी कितना है बेटा ऊपर में? 0 हो जाता है, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब कितना ऊपर तक जा सकता है, कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, यहां से आपको u पता है, यहां v पता है, तो v = u + at लगा दो, क्योंकि a भी पता है आपको, क्या लगा दो बेटा? v = u + at लगा दिया। v आपका 0 है, = u तो u ही है, a कितना है? तो नीचे की तरफ है -g, नीचे की तरफ -g है ना, × t, तो t कितना आ गया यहां से? u/g आ गया, कितना आ गया? u/g। तो ये क्या होता है आपका? टाइम ऑफ एसेंड होता है, ऊपर जाने वाले टाइम को क्या कहते हैं? टाइम ऑफ एसेंड। कितना हो गया आपके पास? ta = u/g। अब देखो, टाइम ऑफ डिसेंड अगर कोई पूछे, ऊपर से नीचे आने में कितनी टाइम लगेगा, तो नीचे से ऊपर जाने में u/g लगा है, और यहाँ पे आपका जो टोटल टाइम है, टोटल जो हवा में रहा बेटा, जाता प्लस आता, कितना? 2u/g, जिसमें u/g जाने का है, तो आने का कितना हो गया? इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंड, है ना, टाइम ऑफ डिसेंड। कितना होता है? td, ये कितना हो जाएगा बेटा? 2u/g - u/g, मतलब u/g। td कितना हो जाएगा? u/g, ta कितना हो जाएगा? u/g, और टोटल कितना हो जाएगा? 2u/g। तो अपने हिसाब से फॉर्मूला लिख लेना सारे के सारे, है ना। उसके बाद आपका क्या है कि अगर दूसरी केस मैं लूं, दूसरी केस क्या होगा? ये तो पहला केस की सारी कहानी हो गई, दूसरे केस की कहानी करते हैं। दूसरे केस में क्या आएगा बेटा आपका? देखिए कि अगर कोई पार्टिकल किसी हाइट से ड्रॉप किया गया, कोई पार्टिकल किसी हाइट से ड्रॉप किया गया हो, तो क्या आएगा, है ना, तो क्या क्या चीजें आएंगी? इफ अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h रीचेस ग्राउंड इन टाइम t, इफ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम height h and reaches at ground in t, in time t। तो इसमें t और क्या है ये सब निकालना है, तो कैसे होगा, है ना। तो देखिए, जैसे यहां से आपने क्या किया बेटा, यहां से इस बार आप पार्टिकल को क्या किए हो? ड्रॉप किए हो। ड्रॉप करना मतलब समझते हो ना बेटा, क्या चीज? u = 0, u कितना? 0। मान लो पार्टिकल का ये ग्राउंड है, यहां से यहां आया है पार्टिकल, तो यहां पे कितनी h कितनी है बेटा? मान लीजिए h हाइट नीचे आया है, कितनी हाइट था टावर का? h था, है ना, किसी h हाइट ऊपर से फेंका गया है, तो यहां पे आया, यहां पे आया, u 0 है, h है, और आपका g तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है बेटा, g हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है ना। जिधर डायरेक्शन मान लो बेटा पॉजिटिव निगेटिव, मैं क्या मान रहा हूं? नीचे की तरफ सारी चीजें हैं बेटा, तो नीचे की तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ निगेटिव मान लिया।
आपको सबसे पहले टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम निकाल दो। तो t क्या है बेटा? u पता है, v नहीं पता है, तो यहां से t नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकाल सकते हैं? s पता है बेटा, a पता है, u पता है ना, तो इससे निकाल सकते हैं। क्या से? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। तो s कितना है? तो h है बेटा, नीचे की तरफ आ रहा है, h है, इज इक्वल टू u कितना है? 0 प्लस यहां पे देखो नीचे की तरफ g है बेटा, और नीचे के डायरेक्शन को ही आप पॉजिटिव ले ले रहे हो, तो ये प्लस हाफ g होगा, माइनस मत लगा देना कोई, हाफ जी टी स्क्वायर है ना। अगर ऊपर की तरफ लेते, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते तो g नीचे की तरफ निगेटिव आता है, तो ये कंडीशनली होता है बेटा, ध्यान रखना है। तो h कितना आ गया? 2h इज इक्वल टू जी टी का स्क्वायर, g को इधर ले आओ बेटा, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया? √2h अपॉन जी। टाइम कितना लगेगा ऊपर से नीचे आने में? 2h अपॉन जी लगेगा, 2h अपॉन जी टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा। अगर कोई हमसे इतना में ही नहीं छोड़े, हमें कोई पूछ ले कि भैया यहां पे अगर पार्टिकल टक्कर कर रहा है जमीन से जस्ट बिफोर टक्कर, है ना, जस्ट बिफोर टक्कर, इसकी स्पीड कितनी होगी? इसकी स्पीड कितनी होगी वो भी निकाल सकते हो आप। ये भी निकाल लो कि यहां से s पता है बेटा, u पता है, v निकालना है, a पता है, तो क्या लगा दोगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो ये भी निकल जाएगा कि जस्ट बिफोर टक्कर स्पीड, जस्ट बिफोर स्ट्राइक, जस्ट बिफोर स्ट्राइक, है ना, कि स्ट्राइक करने के जस्ट पहले की स्पीड कितनी होएगी? तो क्या लगा दो बेटा? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है बेटा? तो v आपका पता नहीं है, निकालना है। u कितना है? तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है बेटा? तो g है इंटू s। s कितना है? h है। कितना डिस्प्लेसमेंट है बेटा? h डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से आपको क्या निकालना था? v स्क्वायर। तो v कितना हो गया? तो v हो गया √2gh। तो इतनी स्पीड से आके टकराएगा जमीन को इतना स्पीड से आके ये टक्कर करेगा। मे बी आपको ये दोनों क्लियर होंगे बेटा, दोनों पॉइंट, है ना। तो ये था आपका क्या चीज? मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ थियोरी था, है ना। तो इस पे आप सवाल करते हैं, इसको लिख लीजिए, इसको चलिए बेटा लिख लिए। अब देखो इस पे 2 सवाल है ना, 2 सवाल आपके पास हैं। कौन कौन सी? ए बॉय स्टैंड एट द टॉप ऑफ ए टावर of 20 meter height drops a stone assuming g is equal to 10 meter per second square, the velocity with which it hits the ground is। कि कोई एक लड़का है, वो टावर पे बैठा हुआ है, किसी एक टावर पे बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये बैठा हुआ है। यहाँ से इसने क्या किया है? एक छोटू है ना, छोटू थोड़ा चंचल है, इसने क्या किया है? एक बॉल है ना, ये कौन है? छोटू है, ये छोटू चंचल आदमी है ऐसे, और इसने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है, बॉल को ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप किया है मतलब क्या कह रहा है बेटा? कि ड्रॉप, है ना, मतलब क्या है? u इज इक्वल टू 0 है। तो इसने पूछा है हाइट ऑफ द, क्या कह रहा है? ए बॉय स्टैंड एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर। ये जो हाइट है ये कितना है? 20 मीटर है, ये दे दिया बेटा। हाइट ड्रॉप्स ए स्टोन, है ना, ड्रॉप मतलब u इज इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया है। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है बेटा, हमेशा g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसमें बोल रखा है। द वेलोसिटी विथ विच हिट द ग्राउंड, है ना, एक तो फॉर्मूला आपको है बेटा पता, ड्रॉप करने की वेलोसिटी √2gh, मैं उसको याद नहीं करवा रहा, मैं तो ऐसे सिंपल कर ले रहा हूँ। यहाँ u पता है, यहाँ पे v निकालना है आपको कि जब ये स्ट्राइक करेगा तो v कितना आएगा। हाइट दिया हुआ है बेटा 1 दिया हुआ है, तो v स्क्वायर